नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। 20 तारीख से लापता अरमान जो है वो मिल चुका है और दिल्ली से अरमान जो है वो वापस मिला है। करीब 10 दिनों के बाद अरमान जो है आज अपने परिवार के ठीक बीच पहुंच चुका है और दिल्ली में अरमान मिला है। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ परिवार मौजूद है और ये तमाम साथी मौजूद हैं जो पहले दिन से परिवार के साथ मौजूद हैं और लगातार इनके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। इस समय मेरे साथ अरमान के पिताजी हैं। सर, कहाँ मिला अरमान और कितने दिन के बाद मिला अरमान? जी, 11 दिन के बाद मिला था। दिल्ली, पुरानी दिल्ली से इन गया था फतेहपुरी वो चर्च के सामने हुँ, ढाबे पे हुँ, काम कर रहे थे। हुँ, तो वहाँ से एक लड़का ने इनको बोला कि फ़ोन करने के लिए, हुँ, पिताजी के पास फ़ोन नहीं करते हैं, तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं करता हूँ। हुँ, तो इन्होंने बोला कि लाओ मैं करता हूँ फ़ोन, हुँ, नंबर है? तो बोलते हाँ नंबर है। हुँ, उन्होंने फ़ोन किया उसके बाद मैंने पूछे कि आप कौन बोले अरमान का? तो मैं बोला उनका पापा हूँ, हुँ, वो हमारे लड़के हैं, हुँ, हैं कहाँ पे उनसे ज़रा से जल्दी बात कराइए। हुँ, तो उनसे बात कराने के बाद मैं बोला आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोले पुरानी दिल्ली हुँ, फतेहपुरी से, चर्च के सामने से मैं बोल रहा हूँ। हुँ, मैं उनके बाद उनके मामू के पास फ़ोन किया, हुँ, उन्होंने 3 घंटे के बाद उन्होंने रिसीव कर लिया उनको, हुँ। और वहाँ से अपने पास घर तो ये पे ले गए। पहुँचा कैसे? वहाँ तक कैसे पहुँचा ये? ये पूजा एक्सप्रेस से निकले थे इन्होंने 7 साढ़े 7 बजे करीब में। हुँ, वहाँ पे पहुँचे थे, वो बीच में कोई ऐसा इन्हीं का थोड़ा सा बड़ा था लड़का, कोई गुजरे ही लड़के थे वो। हुँ, तो वो भी किसी सरदार के पास काम करते थे, तो उन्हीं के साथ बोलते बातें ऐसे करते होते, खाते पीते ये लोग चले गए थे वहाँ से। हुँ, तो पुरानी दिल्ली उतर गए वो लड़का। हुँ, तो सरदार के पास, जिसके पास काम करता था, उसने बोला कि एक लड़का और है जो है कि काम करना, एक लेकर आता हूँ। बोलता कि नहीं नहीं लेना ना, हुँ, अकेला आओ आप। हुँ, तो उसने बोला कि ठीक है, तुम कहीं और काम ढूंढो, मैं जा रहा हूँ। हुँ। वहाँ से अलग अलग हो गए। फिर ऐसे घूमते घूमते पैदल जाते जाते वहाँ पे फतेहपुरी में चला गया, वहाँ चर्च के सामने ढाबे पे काम करने लगा ये, वो पूछ रहा। नहीं, घर पे क्या कोई अरमान को परेशानी थी या किसी तरह का कोई दबाव था? आपकी तरफ से कुछ तंग किया जाता इसीलिए बच्चा जो दिल्ली तक पहुँच गया? मैंने डांटा था उनको। अच्छा। जी, डांटा था ऐसे, हुँ, थोड़ा मतलब पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर लेकर, घूमने के चक्कर में लेकर डांटा था। हुँ, तो ऐसे ही यहाँ यहाँ से उन्होंने पैदल चले गए हुँ। थे। जी, वहाँ तो से दिल्ली तक कौन गया लेने फिर इनको आज? मैं गया था आप लाने। गए थे जी, दिल्ली? मैं कल शाम को वहाँ पहुँचा सुबह में 6 हुँ, बजे। हुँ, और 6 बजे पहुँचने के बाद इनके मामू के घर पे गए, तो वहाँ पे मामू इनके लेकर आए थे। हुँ, वहाँ से फिर वापस आए शाम को, पूजा एक्सप्रेस से हमने 9 बजे थी वहाँ पे हुँ, गुड़गांव से, वहाँ हुँ, से मैंने आया सुबह यहाँ हुँ। 6:30 बजे कठुआ। तो देखिए कि अरमान जो है घर से नाराज़ होकर गया था और घर में पिताजी से जिस तरह से पिताजी ने इनको समझाया था पढ़ाई को लेकर और उसी की वजह से अरमान जो है वो घर छोड़कर चला गया। हमारे साथ एडवोकेट सुशील जी हैं। सुशील जी, क्या कहेंगे? किस तरह से देखते हैं कि आजकल बच्चे जो हैं जब माँ बाप कुछ ज़रा सा भी कुछ कह देते हैं तो घर छोड़ने तक चले जाते हैं और बाकी बच्चों से भी क्या अपील करेंगे आप जिस तरह से ये अरमान का केस हुआ? देखिए जी, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों को संवेदनशील होना चाहिए और माँ-बाप का और समाज के बड़ों का कहना मानना चाहिए। ये हमारी परंपरा भी रही है कि जो भी इनको डाँटेगा या इनको कुछ बताएगा, गाइड करेगा तो इनके जीवन के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। लेकिन ये छोटी उम्र होती है, इस समय इनको अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं होता है। इसके कारण अगर वो कहीं इन्होंने उनको डाँटा होगा, डाँटने के बाद वो बिना बताए हुए इतना बड़ा उसने कदम उठाया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से वो यहाँ से चला गया था और जिस तरफ चला गया था, इस पर तो इनका कभी माइंड में भी नहीं जा सकती है कि इतना बड़ा कदम या इस तरफ हो जा सकता है। हुँ, लेकिन वो चला गया था। जब सबको पता चला तो जिस प्रकार से जम्मू ट्रिब्यून ने और आप आज ने जिस प्रकार से बहुत बड़ा इनका सहयोग किया था, इस बात को बहुत जन-जन तक पहुँचाया था और लोगों ने भी कमेंट्स के माध्यम से भी हुँ, इसकी खबर इसके बारे में पूछते रहे हैं कि बच्चा मिला कि नहीं मिला है। हुँ, आज उन सबको तसल्ली होगी, उन सबका पता चलेगा कि बच्चा जो है सकुशल अपने घर लौट आया है और बच्चा जो है वो अपने माँ-बाप और बहन-भाइयों के बीच में है। ये एक खुशी और हर्ष की बात है। जब भी इस प्रकार का कोई संकट समाज में या किसी व्यक्ति विशेष पे बन जाता है, तो सभी समाज जब उसका सहयोग करता है, तो दुःख की घड़ी जो है वो जल्दी ही व्यतीत हो जाती है। इसलिए जब इनके बच्चे गायब थे या नहीं मिल पा रहे थे, तो ये बहुत परेशानी में थे। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश करी और इनका सहयोग देने का काम किया। अब भगवान का, खुदा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बच्चा जो है शुक्र-कुश अपने घर वापस आ गया है। और जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनको यही यहाँ से यही प्रेरणा है कि वो अपने माँ-बाप का कहना मानें और इस प्रकार का कोई भी कदम ना उठाएँ जिससे वो उनके माँ-बाप को और उनको खुद परेशानी हो। इसलिए हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने विशेष तौर पर इस परिवार का सहयोग किया था और बच्चे को ट्रेस करने के लिए पूर्णतः जो योगदान दिया था, वो हम काफ़ी समय तक लोग इसको याद रखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।
एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ प्रदीप अम्बेडकरी भी मौजूद हैं। उन्होंने भी काफ़ी साथ जो है परिवार का दिया है। पहले दिन से चाहे वो पुलिस की सहायता की बात की जाए, तो हर एक सहयोग जो है उन्होंने जहाँ पर कोशिश की है कि परिवार के साथ वो खड़े रहें। प्रदीप जी, बच्चा मिल चुका है और 10-11 दिन के बाद मिला है। लेकिन अब परिवार ये बता रहा है कि शायद कुछ झगड़ा जहाँ बच्चे को जो है उन्होंने पढ़ाई को लेकर जो है थोड़ा-सा डाँटा और बच्चा घर से चला गया। तो क्या कहेंगे अरमान को लेकर ही कि बाकी बच्चों से भी क्या संदेश रहेगा? और अरमान के बारे में बताइएगा कि कहाँ से मिला और किस तरह से परिवार से संपर्क हुआ? जय भीम जय भारत। पहले तो जम्मू ट्रिब्यून चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि आपने इस न्यूज़ को जो है वो 3-4 बार चलाया है, और इस 3-4 बार चलाने से लोगों में मैसेज गया, और अलग अलग जगह पर लोग भी जो इस न्यूज़ को शेयर कर रहे थे, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है वही न्यूज़ जो है किसी ने दिल्ली में देखी हो, जो बच्चा दिल्ली तक पहुँच गया था और दिल्ली में जो किसी ढाबे पे जाकर काम कर रहा था, और इसको किसी ढाबे वाले दूसरे ने कहा कि भाई आप अपने घर में फ़ोन करो। तो जब इसने घर पे फ़ोन किया है, बात पता चली है कि दिल्ली में है, तो वो ढाबे वाला इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो परिवार को कह रहा था कि आप इसको जहाँ पर काम करने दो, आप पैसे लेते रहो। लेकिन उसको मतलब हमने परिवार ने नहीं कहा कि हम नहीं काम करवाएँगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उसके बाद ये तुरंत अपने किसी रिलेटिव को वहाँ पर भेजते हैं, और वहाँ पर बच्चे को सकुशल वो अपने रिलेटिव के घर ले जाते हैं, जहाँ से आज ये लेकर अपने घर आए हैं। मैं अम्बेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से, जहाँ हमारे सिविल सोसाइटी से सुशील जी है, इन सब के माध्यम से लोगों के जो हमारे बच्चे हैं, यूथ जो है, इन सबको ही मैसेज देना चाहता हूँ कि माँ बाप अगर किसी को डांट रहे हैं तो वो उसके भले के लिए डांट रहे हैं, उसका भविष्य बनाने के लिए डांट रहे हैं, उसको समझा रहे हैं एजुकेशन के लिए। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का कभी भी परिवार में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए कि आप जो है कि घर से भाग जाओ, और परिवार 10-11 दिन जितने बुरे हालातों में उनके साथ हुआ है, और आपने भी वहाँ पर जाकर बच्चे ने भी देखा है कि वहाँ पर उससे लेबर का काम करवाया जा रहा है, खाना टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम बच्चों को भी मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। आपको अरमान से मैसेज लेना चाहिए कि उसकी 10-11 दिन में वहाँ पर क्या हालात रही है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से मीडिया का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पुलिस ने भी जितना काम किया है उसके लिए भी हम उनको सराहना देते हैं, और हम कहते हैं कि जब भी कभी ऐसी होती है तो पुलिस को भी बड़ी जल्दी जो है वो इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए। कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है पुलिस अगर पहले दिन से काम करती तो बच्चा 2-4 दिन में ही मिल जाता। मैं आपके माध्यम से माननीय डीएसपी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत कठुआ एसएचओ को फ़ोन करके कहा कि वो कठुआ के जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं उनको देखिए। और तमाम लोगों का और मीडिया का खास कर मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीडिया एक माध्यम है जिससे ऐसी चीज़ों का पता चलता है और लोगों तक मैसेज आता है, तभी ये बच्चा मिल पाया है। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। चलिए, आप सभी के सहयोग से अरमान जो है अपने घर में पहुंच चुका है, परिवार के बीच पहुंच चुका है। आप सभी ने जो इस वीडियो को शेयर किया, आप सभी के प्यार की वजह से अरमान जो है 10 या 11 दिन के बाद जो है वो अपने परिवार के बीच पहुंच चुका है। जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स हमें देखते हैं, उनसे भी यही कहेंगे कि बच्चों को अगर आप समझाते हैं तो बड़ा ही प्यार से आप समझाइए, और बच्चों में भी सहनशीलता होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर परिवार आपको कुछ समझा रहा है, अगर पेरेंट्स आपके कुछ समझा रहे हैं, तो आपकी भलाई के लिए जो है वो समझाया जा रहा है। तो आप भी जो है घर छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। अरमान की जो स्टोरी है उससे आप सबक लें और परिवार के बीच रहें, और अगर परिवार कुछ कहता भी है तो उसे जो है वो समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए कह रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं अरमान के पिताजी को मुबारकबाद दूंगा कि चलिए सकुशल जो है अरमान आपको जो है वो वापस मिल चुका है।